गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोटोशॉप 7.0 की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़। इसके बाद हम सीखेंगे मैजिक इरेज़र टूल का यूज़, बैकग्राउंड इरेज़र टूल का यूज़ और इरेज़र टूल का यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़। तो इसके लिए पहले हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। हम जिस पीसी में जा रहे हैं ई ड्राइव में, वॉलपेपर में, और जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर पे क्लिक करके और यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब जैसे कि कोई आपके पास पिक्चर है, अभी तो अगर आप इस पर हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करेंगे तो इस पर कुछ भी यूज़ नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इसमें कोई भी एडिटिंग की है, जैसे कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास, तो यहाँ पे जो भी हम इस पर एडिटिंग करेंगे, जैसे कि हम इसके ऊपर कोई कलर, जैसे ब्रश टूल के माध्यम से हम कोई ब्रशिंग कर देते हैं इसके ऊपर, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है, आपने जैसे क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर लिया है, इसके ऊपर अल्टर के साथ क्लिक करके जो भी आपको करना है वो आपने यहाँ पे कर दिया, कोई भी एडिटिंग कर ली है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, आपको ये एडिटिंग हटानी है तो आप अल्टर कंट्रोल जेड से भी हटा सकते हो। बैक जाने के लिए यानी कि अंडो करने के लिए हम अल्टर कंट्रोल जेड करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर ली है तो फिर हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये कुछ कर लिया, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से, इसका भी आप जो इसमें सर्कल आता है उसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये जो हमारे ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, इनके द्वारा ये जो सर्कल है इसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आपकी पिक्चर में थोड़ा सा भी कुछ भी आपका इसमें से नहीं हटेगा, अल्टर कंट्रोल जेड करेंगे तब भी ये होता है। और अल्टर कंट्रोल जेड करते हैं तो क्या होता है, अगर हम अभी भी अल्टर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये इस तरह से अभी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, और इसमें भी जो भी हमने एडिटिंग की थी सिर्फ ये एडिटिंग को हटाएगा हिस्ट्री ब्रश टूल। इसके अलावा जो भी आपकी पिक्चर में है, इसकी पिक्चर में से कुछ भी नहीं हटाएगा, सिर्फ आपके द्वारा जो एडिटिंग की गई है उसको हटाता है। और इसके बाद यदि आप किसी नए पेज पे इसको लेके जाते हैं, जैसे हमने कंट्रोल एन किया और हम इसको उठा के दूसरे पेज पे लेके जा रहे हैं मूव टूल के द्वारा, तो इस तरह से हम इसको मूव टूल के द्वारा पिक्चर को उठा के ले गए। कंट्रोल टी से हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पेज हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको इस तरह से एंटर कर देते हैं। और अभी हमने इसको मूव टूल के द्वारा इस पे मूव किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं और हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा लेके आ रहे हैं। अल्टर के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हीलिंग ब्रश टूल से हम इसको पिक्चर को इसके ऊपर लेके आएंगे। अभी लेयर सेलेक्ट है इसलिए वो लेयर के ऊपर आ रहा है, हमें पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इस यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा अल्टर के साथ क्लिक करेंगे और इसको लेके आएंगे ये इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम मूव टूल ही सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेयर वन आ रहा है और बैकग्राउंड आ रहा है, यानी लेयर वन यानी कि जो हमने लेयर वन ली थी हमारे पास, जैसे कि हमने मूव टूल के द्वारा मूव कराई थी वो लेयर वन है, और इसके अलावा जो पीछे हमने हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा जो भी लिया था वो सब बैकग्राउंड है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम हिस्ट्री ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे इसको हिस्ट्री ब्रश टूल से हटा देते हैं, तो यहाँ से ये हट गया। अब हम लेयर वन सिलेक्ट कर रहे हैं, इससे माउस पॉइंटर से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके लेयर वन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम हटा सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई पिक्चर मूव टूल के द्वारा या फिर क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा या फिर आप हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा दूसरे पेज पे लेके जाते हैं तो उसको आप हिस्ट्री ब्रश टूल के द्वारा हटा सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें कोई ना कोई एडिटिंग की होती है, उठा के ले जाते हैं, मूव किया होता है या फिर कुछ और किया होता है। अगर आप ओरिजिनल पिक्चर में से कुछ हटाना चाहते हैं तो वो आप हिस्ट्री ब्रश टूल पे से नहीं हटा सकते। और इसके अलावा आप
हिस्ट्री ब्रश टूल के द्वारा सिर्फ वही चीज़ें हटा सकते हैं जो आपने इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह की है, वो सिर्फ हम इसमें से हटा सकते हैं। इसी तरह से अगला जो हम यहाँ पे अल्टर कंट्रोल जेड से इसको वापस लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद अगला जो टूल है वो है इसी के अंदर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये इस तरह से डिलीट करता है। वो जो हिस्ट्री ब्रश टूल है वो नॉर्मली डिलीट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से डिलीट करता है। आप क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, इस तरह से होगा। अगर आप क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, क्लिक करते जाएंगे, तो इस तरह से पूरा जो है वो डिलीट कर देता है, हटा देता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इरेज कर देता है। और अगर आप किसी पिक्चर पे यूज़ करेंगे तो ये उस पर भी यूज़ हो जाता है। ये आपकी पिक्चर को इस तरह से ब्लर टाइप का कर देता है, जैसे आपने पिक्चर के ऊपर पानी वगैरह गिरा दिया हो या फिर कुछ इस तरह से कर देता है। तो पिक्चर के ऊपर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे अगर हमने इसका यूज़ कर लिया, अब आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करोगे, आपकी पिक्चर को बिल्कुल ये क्लियर कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से हम हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इरेज़र टूल। सबसे पहला जो टूल है इसमें इरेज़र टूल। इरेज़र टूल के माध्यम से आप कोई भी चीज़ जो है इरेज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट रहेगा उसी कलर का यहाँ पे नीचे जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो सिलेक्ट रहेगा, वही कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो टूल है वो है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल में आपको 3 टूल मिलेंगे, इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल। सबसे पहले हम इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। इरेज़र टूल आपकी जो भी पिक्चर होती है उसको इरेज कर देता है। जैसे कि आपका यहाँ पे जो भी कलर सेलेक्ट है, स्टार्टिंग की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम फाइल मेन्यू से कोई न्यू पेज लेते हैं तो हम पेज 3 तरह से ले सकते हैं। एक हम बैकग्राउंड कलर के द्वारा ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर किस तरह से आता है कि जो भी आपने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके रखा है उसी कलर का पेज आता है। तो यहाँ पे भी ये यही करेगा कि हम कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है। और अब हम यहाँ पे इरेज़र टूल का यूज़ कर रहे हैं इसका। ये सिर्फ आपकी पिक्चर को इरेज करेगा। यहाँ पे अभी ब्लैक ही कलर सेलेक्ट है नीचे वाला, हम इसको दूसरा कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके इसको जो है वो इरेज कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करेगा कि आपकी सिर्फ पिक्चर को इरेज करेगा, पीछे जो पेज है उसका कलर आपको दिखने लगेगा। अब आपको जिस भी तरह का यूज़ करना है अपने इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो जैसा भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इरेज़र टूल के माध्यम से सिर्फ पिक्चर इरेज होती है, पीछे जो पेज का कलर रहता है वो इरेज नहीं होता। इसके बाद हम इसको हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से नॉर्मल कर देते हैं। पहले इस तरह से आप नॉर्मल कर सकते हैं अगर आपने कोई इरेज कर दिया है कुछ भी। इसके बाद है बैकग्राउंड इरेज़र। बैकग्राउंड इरेज़र के माध्यम से बैकग्राउंड सहित आप इरेज कर सकते हैं। इसमें भी जो सर्कल रहता है आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से। अब आपको जैसा भी इसमें इरेज करना है आप यहाँ से इरेज़र टूल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, आपके बैकग्राउंड को भी इरेज कर देता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फाइल मेन्यू में न्यू पे कि बैकग्राउंड अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट लेते हैं तो कैसा आता है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं आता, ना तो वाइट आता, ना ही ब्लैक आता, ना ही किसी अन्य कलर का आता। तो आपका ये जो पिक्चर है इसको ये बैकग्राउंड के साथ ही इरेज कर देगा। हम हिस्ट्री ब्रश टूल से फिर से इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो टूल है वो है मैजिक इरेज़र टूल। हमने मैजिक बॉन्ड टूल का यूज़ पढ़ा था। ये सिमिलर पिक्सल से सिलेक्ट करता है किसी भी पिक्चर में। जैसे कि कोई एक जैसे पिक्सल हैं कलर के तो वो एक जैसे कलर को ही सिलेक्ट करेगा, इसके अलावा किसी और को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैजिक जो इरेज़र है, मैजिक इरेज़र ये भी यही करता है, एक जैसा जो भी इसको कलर दिखता है उसको ये इरेज कर देता है। अगर आप जैसे किसी भी एक जैसे कलर को इरेज करना चाहते हैं इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी एक जैसा कलर होगा ये उस तरह से इरेज करता जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमें क्लिक करना होता है, सेम कलर जो होता है इसको ये इरेज कर देता है। हम हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको वापस लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इरेज़र टूल का यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जिस तरह से भी आवश्यकता हो आप वहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेज़र टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा
हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़, इरेज़र टूल का यूज़, बैकग्राउंड इरेज़र टूल का यूज़ और मैजिक इरेज़र टूल का यूज़। आगे की वीडियो में हम ग्रेडियंट टूल का यूज़ सीखेंगे। थैंक यू।